अमूल्य धरोहर और 3 भाई। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य के किनारे बसे एक छोटे से गांव में धर्मपाल नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। धर्मपाल के पास बहुत बड़ी जमीन तो नहीं थी, लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से गुजारी थी। उसके 3 बेटे थे, आर्यन, विवेक और सोहन। जैसे जैसे धर्मपाल की उम्र ढलने लगी, उसे अपने बेटों की चिंता सताने लगी। तीनों बेटे स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। बड़ा बेटा आर्यन बहुत महत्वाकांक्षी था, लेकिन उसमें धैर्य की कमी थी। मंझला बेटा विवेक बुद्धिमान था, पर थोड़ा आलसी। सबसे छोटा सोहन सरल हृदय का था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता था। एक दिन जब धर्मपाल को लगा कि उसका अंत समय निकट है, उसने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, मेरे पास तुम्हें देने के लिए सोने चांदी के भंडार तो नहीं है, लेकिन मैंने अपने जीवन की सारी कमाई इस खेत के एक कोने में गाड़ दी है। मेरे जाने के बाद तुम उसे खोज लेना और आपस में बांट लेना। पर याद रखना, वह धन केवल तभी मिलेगा जब तुम मिलकर मेहनत करोगे। कुछ ही दिनों बाद धर्मपाल का निधन हो गया। पिता के अंतिम संस्कार के बाद तीनों भाइयों के मन में उस गुप्त धन को पाने की लालसा जाग उठी। खोज की शुरुआत। आर्यन ने उत्साह में आकर कहा, पिताजी ने कहा था कि धन खेत में है। चलो, कल सुबह से ही हम पूरा खेत खोदना शुरू कर देंगे। अगले दिन से तीनों भाइयों ने कड़ी धूप में मेहनत शुरू की। उन्होंने खेत का कोना कोना खोद डाला। 1 हफ्ता बीत गया, फिर 2 हफ्ते, लेकिन उन्हें सोने की एक मोहर तक नहीं मिली। विवेक और आर्यन निराश होने लगे। विवेक ने कुदाल फेंकते हुए कहा, शायद पिताजी हमसे झूठ बोल गए थे। यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन सोहन ने शांत भाव से कहा, पिताजी कभी झूठ नहीं बोलते थे। शायद धन का मतलब कुछ और हो। अब जब हमने पूरा खेत खोद ही दिया है, तो क्यों न हम इसमें बीज बो दें? जमीन अब उपजाऊ लग रही है। आर्यन और विवेक बेमन से राजी हो गए। उन्होंने मेहनत की थी, तो सोचा कि फल भी देख ही लें। उस साल मानसून बहुत अच्छा रहा और भाइयों की मेहनत रंग लाई। पूरे गांव में वैसी फसल किसी की नहीं हुई थी जैसी उन तीनों के खेत में लहलहा रही थी। असली धन की पहचान। जब फसल कटी और बाजार में बेची गई, तो उनके पास उम्मीद से कहीं ज्यादा धन आया। उस दिन उन्हें समझ आया कि उनके पिता का इशारा किस गाड़े हुए धन की ओर था। वह धन परिश्रम था। पैसे हाथ में आते ही तीनों भाइयों के व्यवहार में बदलाव आने लगा। आर्यन अब उस धन से बड़ा व्यापार करना चाहता था, विवेक आराम की जिंदगी चाहता था, और सोहन उस धन का उपयोग गांव के भले के लिए करना चाहता था। तभी गांव में एक विद्वान महात्मा का आगमन हुआ। तीनों भाई अपनी उलझन लेकर उनके पास पहुंचे। उन्होंने महात्मा से पूछा, हे ऋषिवर, हमारे पास अब धन है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि इसका सही उपयोग क्या है ताकि हमें सच्चा सुख मिल सके। महात्मा मुस्कुराए और उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा था जिसके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन वह कभी खुश नहीं रहता था। उसने एक साधु से पूछा कि शांति कहाँ मिलेगी। साधु ने कहा, उस व्यक्ति का कुर्ता पहन लो जो दुनिया में सबसे सुखी हो। राजा पूरे राज्य में भटका। अंत में उसे एक फटेहाल किसान मिला जो पेड़ के नीचे मजे से सो रहा था। जब राजा ने उससे पूछा कि क्या वह सुखी है, तो उसने कहा, हाँ। पर जब राजा ने उसका कुर्ता मांगा, तो पता चला कि उस किसान के पास तो कुर्ता था ही नहीं। वह नग्न बदन काम करता था। महात्मा ने भाइयों को समझाया, सुख धन में नहीं, संतोष और परोपकार में है। यदि तुम इस धन को केवल अपने स्वार्थ के लिए रखोगे, तो यह तुम्हें आपस में लड़ा देगा। लेकिन यदि तुम इसे बीज की तरह इस्तेमाल करोगे,
तो यह सुख के अनगिनत पेड़ उगाएगा। 3 मार्ग और अंतिम सीख। महात्मा की बात सुनकर तीनों भाइयों ने एक योजना बनाई। आर्यन ने धन का एक हिस्सा व्यापार में लगाया, जिससे गांव के अन्य युवाओं को रोजगार मिला। विवेक ने अपनी बुद्धिमानी का उपयोग कर गांव में एक पाठशाला और पुस्तकालय बनवाया। सोहन ने बीमारों के लिए एक छोटा सा औषधालय खोला। वर्षों बीत गए। वह गांव अब एक आदर्श गांव बन चुका था। तीनों भाई अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर वह चमक थी जो करोड़ों के सोने के भंडार से भी नहीं खरीदी जा सकती थी। मरते समय उन्होंने अपने बच्चों को वही सीख दी जो उनके पिता ने दी थी। कहानी की नैतिक शिक्षा। परिश्रम ही वास्तविक स्वर्ण है। बिना मेहनत के प्राप्त धन कभी टिकता नहीं है और न ही वह आत्मसम्मान देता है। संतोष सबसे बड़ा धन है। लालच का कोई अंत नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति पर्याप्त में खुश रहना सीख जाता है, वही वास्तव में अमीर है। परोपकार ही जीवन का उद्देश्य है। धन का सही उपयोग दूसरों के आंसू पोंछने और समाज के उत्थान में है। निष्कर्ष। इंसान की पहचान उसके पास मौजूद धन से नहीं, बल्कि उसके द्वारा किए गए कार्यों और उसके चरित्र से होती है। एकता और मेहनत से हम बंजर जमीन से भी सोना उगा सकते हैं।